हेलो बच्चों, वेलकम टू अनन्यास रेनबो चैनल। आज हम पढ़ेंगे बल और दाब के बारे में, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। इस पाठ में हम पढ़ेंगे बल की परिभाषा, बल की खोजबीन और वस्तुओं पर पड़ने वाले बल के प्रभाव के बारे में। बच्चों, आपने कभी भी किसी गेंद को ज़मीन पर लुढ़कते हुए देखा है? ज़रूर देखा होगा, क्योंकि बच्चे तो गेंद खेलते ही हैं और आप सबने भी खेला होगा। तो गेंद को ज़मीन पर लुढ़काने के लिए आप क्या करते हो? ज़रूर उसे फेंकते हो या फिर उसमें धक्का देते हो। तो धक्का देने के बाद या फेंकने के बाद जो आपकी बॉल है वो आपने नोटिस की होगी कि वह खुद ब खुद रुक जाती है। तो आपने कभी सोचा है कि यह खुद ब खुद कैसे रुकती है? या फिर उसे रोकने के लिए आपके किसी साथी ने उसे धक्का दिया होगा या रोकने की कोशिश की होगी। तो बच्चों, जो आप धक्का देते हो या फिर किसी चीज़ को खींचते हो अपनी तरफ, यह प्रक्रिया बल कहलाती है। जो धक्का देना होता है या फिर खींचना होता है, यह बल कहलाता है। बच्चों, आपने यह भी नोटिस किया होगा, बॉल खुरदरी सतह पर जल्दी रुक जाती है। चिकनी सतह का घर्षण बल कम होने की वजह से बॉल उसके ऊपर लुढ़कती रहती है। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों कि बॉल को रोकने के लिए सतह का खुरदरा होना बहुत ज़रूरी है। सतह खुद का बल लगाती है, उसका खुद का बल होता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। बच्चों, अब हम बल की खोजबीन करेंगे। जब भी किसी वस्तु पर एक दिशा में बल लगाए जाते हैं तो परिणाम स्वरूप जो बल हमें मिलता है वो दोनों बलों का योग होता है। इससे वस्तु अपनी जगह भी बदल पाती है। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। जब विपरीत दिशाओं में बल लगाए जाते हैं तो परिणाम स्वरूप प्राप्त बल हमारा दोनों बलों का अंतर होता है। हम वस्तुओं पर बल के प्रभाव के बारे में जानेंगे। बच्चों, अब हम वस्तुओं पर लगने वाले बल के प्रभाव के बारे में जानेंगे। बल किसी भी वस्तु को गतिशील बना सकता है, यह इसका पहला प्रभाव है। बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। बल का तीसरा प्रभाव है कि वह उसकी दिशा को भी बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि किस प्रकार एक टांगे वाला अपने टांगे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए उस पे बल लगाता है, उसे खींचता है और उसका टांगा चलने लगता है। बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है, ये समझने के लिए हम आटा गूंदने का उदाहरण लेते हैं। जब हम आटा गूंदते वक्त उस पर बल लगाते हैं तो आटा का आकार, गूंदे हुए आटे का आकार कई तरह से बदलता है। इसी प्रकार जब एक कुम्हार बर्तन बनाता है तब वह अपनी चाक पर लगाए हुए मिट्टी के ऊपर बल प्रयोग करता है और मिट्टी के आकार को बदल देता है। इस प्रकार वह विभिन्न तरह के बर्तन बना पाता है। बल का तीसरा प्रभाव होता है कि वह किसी वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है। क्रिकेट के मैदान में जब एक क्रिकेटर अपने तरफ आने वाले गेंद को बल्ले से जब मारता है, उसे हिट करता है, तब वह उसके ऊपर बल लगाकर उसकी दिशा को बदल देता है। इस प्रकार बच्चों, आपने समझा कि बल किसी वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि फुटबॉल के मैदान में भी एक फुटबॉलर जब किसी फुटबॉल के ऊपर प्रहार करता है या फिर उसे हिट करता है तो वो किसी भी दिशा में उसे मोड़ सकता है। तो उसकी दिशा को बदलने के लिए
वह बल का प्रयोग करता है। तो बच्चों, आपने समझा कि किस प्रकार बल किसी वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है। आपको पता है बच्चों, बल किसी वस्तु की गति को भी बदल सकता है। अगर वो धीमी चल रही है तो वह उसे तेज कर सकता है, अगर वह तेज चल रही है तो उसे धीमा कर सकता है। तो इस प्रकार बच्चों